स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की। Black holes are among the most fascinating objects in our universe and also the most mysterious. क्या आप जानते हैं ब्लैक होल्स स्पेस के वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो हर चीज को निगल जाते हैं, इवन लाइट को भी। कि कोई भी चीज चाहे वो मैटर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उससे बाहर नहीं निकल सकती। यानी अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तो उसका वहां से निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर पा रही। तो सवाल उठता है आखिर ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और इनका हमारे यूनिवर्स पर क्या असर पड़ता है। इन्हीं सवालों के जवाब देखते हैं आज के इस वीडियो में। Black holes are one of the most mind-boggling aspects of space. A black hole's gravity is so strong that even light can't get out. Or the idea that in the heart of a black hole, time and space don't work how we expect them to. Every black hole has an event horizon, the point at which gravitational pull becomes so strong you can't escape from it. What we do know is that once inside, everything moves toward the singularity, the center of the black hole. दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है और उसका सबसे यूनिक फीचर उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है। ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी चाहे वो मैटर हो या लाइट उसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती। इस फिनोमेना को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ग्रेविटी एक इनविजिबल ट्रैप है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ब्लैक होल के केस में ये ट्रैप इतना ज्यादा पावरफुल है कि लाइट जैसी चीज जो नॉर्मली सबसे ज्यादा फास्ट होती है वो भी एस्केप नहीं कर पा रही। ब्लैक होल के पास एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन या लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। अगर कोई भी चीज इसके अंदर चली जाए तो वो उस ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आता है, जो ये प्रेडिक्ट करती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाता है तब वो स्पेस टाइम को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इवेंट होराइजन वो लाइन होती है जहाँ तक हम देख सकते हैं, पर इसके बाद क्या होता है वो हम नहीं देख सकते। ब्लैक होल का पहला मेंशन 18th सेंचुरी में जॉन मिशेल और पियर साइमन लैपलास ने किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर किसी स्टार का मास बहुत ज्यादा हो और उसका डायमीटर काफी बड़ा हो तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब तक पूरी तरह से लोगों की समझ में नहीं आया था जब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1950 में अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को डेवलप नहीं किया था। उसके बाद कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके पहली बार मैथमेटिकली सॉल्यूशन दिया जो ब्लैक होल को डिस्क्राइब करता था। इसी के बाद हमें ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग पाया। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने किसी भी ब्लैक होल को देखा नहीं था। सिर्फ मैथमेटिकली ये सॉल्यूशन दिया गया कि ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ब्लैक होल की, ये इमेज पहली बार 2019 को ली गई थी। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल दो तरीके से बनते हैं, स्टेलर मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर मास ब्लैक होल जब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपने लाइफ के एंड में अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है, तब वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ये कोलैप्स इस वजह से होता है क्योंकि स्टार का इंटरनल प्रेशर उसकी ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाता। इसके बाद स्टार अपने आप को इतना ज्यादा कंप्रेस कर लेता है कि वो एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी को हम स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। इसके बाद आता है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स मिलियंस ऑफ सोलर मासेस के होते हैं और इनकी फॉर्मेशन या तो दूसरे ब्लैक होल के मर्ज होने से होती है या फिर बहुत बड़े गैस क्लाउड के कोलैप्स होने से होती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और ये मिलियंस से लेकर बिलियंस ऑफ सोलर मासेस के हो सकते हैं। एक सोलर मास यानी जो हमारे सूरज का मास है, यानी ये सूरज से मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा बड़े होते हैं। तो देखो
देखो साइंटिस्ट ब्लैक होल को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आसपास घूम रहा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साइंटिस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर कोई स्टार ब्लैक होल के ज्यादा करीब से गुजरता है तो ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से स्टार का शेप स्ट्रेच होने लगता है, जिसे साइंटिस्ट स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में स्टार से इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है जो एक ब्राइट फ्लैश की तरह नजर आती है। और अगर स्टार सिर्फ ब्लैक होल के आसपास ऑर्बिट कर रहा होता है तो साइंटिस्ट उसका ऑर्बिट देखकर ब्लैक होल का मास और लोकेशन जान सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जो सेजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। और ये ब्लैक होल 4.3 मिलियन सोलर मासेस का है, यानी हमारे सूरज से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम कभी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पार की मिस्ट्री को समझ पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।